हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन्स, यानी हम इसमें कंपेयर करेंगे अल्केनामीन और अमोनिया की बेसिसिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मोर स्टेबल द केटायन इज रिलेटिव टू एमीन, मोर बेसिक इज द एमीन। यानी यदि एमीन की तुलना में उसका जो केटायन है यदि ज़्यादा स्टेबल होगा, केटायन इज मोर स्टेबल, यदि केटायन क्या है, मोर स्टेबल है, तो एमीन जो है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अमोनिया और अल्केनामीन के बेसिक स्ट्रेंथ को। तो ये देखिए, ये अमोनिया है और यह जो अमोनिया है यह जो है अपना जो लोन पेयर है ये H+ को डोनेट कर रहा है और इस तरह से क्या बन गया, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यह जो है यह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा और यह क्या है, अनस्टेबल है। और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, यदि इसको पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका जो आई इफेक्ट है वो 0 है। ठीक है, जबकि यह क्या है, प्राइमरी एमीन है और यह प्राइमरी एमीन जो है यह H+ गेन करके ये बना लिया, कौन सा, ये बना रहा है अमोनियम आयन, यानी कि यह बना लिया एनिलीनियम आयन। ठीक है, यह जो एनिलीनियम आयन है इसमें नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, यानी कि यह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यह जो है इससे जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप। यह अल्काइल ग्रुप जो है यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, यानी यह जो है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि यह अल्काइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यानी कि यदि हम इसको और इसको कंपेयर करें तो इन दोनों में यह क्या है, मोर स्टेबल है। यह क्या है, मोर स्टेबल केटायन। ठीक है, जबकि यह क्या है, लेस स्टेबल केटायन। यह क्या है, लेस स्टेबल केटायन है। ठीक, यदि यह मोर स्टेबल केटायन, इसका जो एमीन होगा यह क्या होगा, मोर बेसिक, मोर बेसिक होगा, जबकि यह क्या होगा, लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जिस एमीन का केटायन मोर स्टेबल है वो एमीन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। यानी कि यदि हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, अमोनिया और अल्काइल एमीन की बात करें, तो अल्काइल एमीन जो है अमोनिया की तुलना में मोर बेसिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं, आर ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, हेंस इट स्टेबलाइजेज द केटायन फॉर्म्ड बाय एमीन। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके पास कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है, यानी यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसलिए यह एमीन द्वारा बने हुए जो केटायन है उस केटायन को स्टेबलाइज करता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा यह जो केटायन है उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। ये 1 डिग्री है, यदि अल्काइल ग्रुप को और बढ़ा दें 2 डिग्री कर दें, अल्काइल ग्रुप को और बढ़ा दें 3 डिग्री, तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा केटायन का स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा जो एमीन है उसकी बेसिसिटी। यानी क्या है भाई, विथ इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक एमीन्स इंक्रीजेस इन द गैस फेज। यानी गैस फेज में यह जो चीज़ है यह किस में है, गैस फेज में वैलिड है और इसीलिए गैस फेज में सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा किसका होगा, 3 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन का, 1 डिग्री एमीन और फिर अमोनिया। यानी गैस फेज में ये क्या है, वैलिड है। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, 3 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। इन एक्वस फेज ऑन द अदर हैंड, गैसियस फेज में केवल कौन काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, जबकि एक्वस फेज में क्या क्या काम करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन और साथ में काम करेगा स्टीयरिक हाइंडरेंस। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है उसका स्टीयरिक हाइंडरेंस भी काम करेगा। और एक्वस फेज में जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होना चाहिए एमीन का
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर अमोनिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है। जरा देख लीजिए, इन एक्वस फेज द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन फॉर्म्ड बाय द एमीन इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय आई इफेक्ट बट ऑल्सो सॉल्वेशन ऑफ केटायन बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड द स्टीयरिक हाइड्रोडेंस। स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका सॉल्वेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा केटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और इसीलिए उसका जो एमीन है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे पहले देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में जो सबसे छोटा है वह कौन है? 1 डिग्री एमीन। तो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में 1 डिग्री एमीन का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, यानी उसका केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी वो एमीन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। यानी कि यदि हम सॉल्वेशन की केवल बात करें तो सॉल्वेशन के आधार पे क्या होना चाहिए? सॉल्वेशन के आधार पे जो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए किसका? 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर क्या है? 3 डिग्री का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, अब देखिए द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड हेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इज एज फॉलोइंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमीन, हायर इज द सॉल्वेशन, thus higher is the stability of cation, therefore higher is the basic strength of corresponding amine। यानी एक्वस फेज में यदि हम बात करें एमीन्स की, जैसे क्या है? R, N, H और H, फिर है R, N, R और H, और जो थर्ड है R, N, R और ये R। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। इसके पास 1 है और इसके पास 1 भी नहीं। यानी कि यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यह ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये जो है बस एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, ये बिल्कुल नहीं। ये और जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी, ये जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसीलिए स्टेबिलिटी यदि देखें तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है कि बल्कियर अल्काइल ग्रुप कॉजेज ग्रेटर हाइड्रोडेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, thus decreasing the stability of cation and also the basicity of its corresponding amine। यानी यदि हम बात करें, ये क्या है? CH3NH2, यह क्या है? NH है। और यदि हम बात करें CH3CH2NHH, तो यह ग्रुप क्या है? स्मॉलर है, जबकि यह क्या है? बल्कियर ग्रुप। और यदि यह बल्कियर ग्रुप है, यह क्या है? बल्कियर ग्रुप है, तो यह क्या करेगा? मोर हाइड्रोडेंस, मोर हाइड्रोडेंस 2H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा। इसीलिए इसका जो केटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसका जो केटायन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि एक्वस फेज में जो एमीन्स हैं उनके जो केटायंस हैं उसकी स्टेबिलिटी आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और जो स्टीयरिक हाइड्रोडेंस है उसके द्वारा डिटरमाइन होता है। इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है एमीन का एक्वस फेज में, वो उसका जो ऑर्डर है वह क्या है? थोड़ा अलग है। जैसे गैस फेज में हमने देखा था, क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर क्या था? अमोनिया। और एक्वस फेज में क्या होना चाहिए था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर अमोनिया होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ये एक्वस फेज में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ, यानी एमीन के साथ अल्काइल ग्रुप कौन सा जुड़ा है। तो ये दोनों जो हैं एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्जाम्स में ये पूछता है। तो ये देखिए, यदि इथाइल सब्स्टिट्यूटेड यदि एमीन है तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा?
2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये 2 डिग्री है तो ये 2, 3, 1 और अमोनिया को मान लीजिए 0। तो यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 0। यानी कि मिथाइल, यदि इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। यदि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 0 डिग्री। इसको आप याद कर लीजिए। ये कितना हो गया, 23, 10 और 21, 10। ये किसके लिए है, यह है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए और ये क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए। यानी कि आपको 3 तरह के सीक्वेंसेस मिल गए। यदि गैसियस फेज की बात करें तो कौन सा काम करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। और यदि हम एक्वस फेज की बात करें तो होना चाहिए था कौन सा, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप पे। यदि इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या हो जा रहा है, 2, 3, 1, 0। और यदि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या हो जा रहा है, 2, 1, 3, 0। ठीक है, अब आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे एराइल एमीन और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक है।